नमस्कार, व्यापार विषय चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम फूड प्रिजर्वेटिव सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए बेकिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल किए जाने वाले फंगी, बैक्टीरिया और मोल्ड को बचने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल किया जाता है उसे E282 के नाम से आपने कई प्रोडक्ट के लेबल पर देखा होगा। उसकी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। वीडियो से जुड़े रहें और अपना ज्ञान बढ़ाएं। जुड़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आज के वीडियो में हम 4 बातें पर ध्यान देंगे, जिसमें से पहली है व्हाट इज़ E282 या उसे केमिकल नेम क्या है। दूसरा है कैटेगराइज एज पर यूरोप एंड इंटरनेशनल फूड एडिटिव्स कोडेक्स इंडेक्स के हिसाब से क्या है, कहाँ रखा गया है। उसके बाद का पॉइंट है एप्लीकेशन और यूज़ इन फूड प्रोडक्ट में उसे किस में इस्तेमाल किया जाता है। और जो सबसे अंत का और महत्वपूर्ण पॉइंट है रीज़न फॉर एडिशन, अलाउड डोसेज और कंडीशन फॉर एडिशन। यह अंत तक जरूर देखना ताकि आपको पता चल सके कि ये इस्तेमाल करने की वजह क्या है। सबसे पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ E282। यह आपने कई फूड प्रोडक्ट के लेबल पर देखा होगा। उसका केमिकल नेम है कैल्शियम प्रोपेनेट या उसे कैल्शियम प्रोपियोनेट। दूसरा नाम है उसका कैल्शियम डाइप्रोपियोनेट या फिर कैल्शियम सॉल्ट ऑफ प्रोपियोनिक एसिड। कई कंपनी देशों में उसे माइकोबोन के नाम से जाना जाता है। इसका केमिकल फार्मूला है कैल्शियम CaC2H5 C डबल बॉन्ड O ट्वाइस। इसका अपीयरेंस दिखने में यह सॉलिड क्रिस्टलाइन पाउडर है। यहाँ पर मैंने बगल में उसका इमेज भी रखा है। उसी तरह इसका वाटर सोलिबिलिटी अगर आप 49 ग्राम तक अगर आप लेंगे और इसको 100 ml वाटर में इसको डिज़ोल्व करेंगे तो रूम टेम्परेचर पर ये पूरी तरह घुल जाएगा। दूसरा, इसका अगर सोलिबिलिटी आपको चाहिए तो इथेनॉल और मिथेनॉल में ये दोनों भी फूड ग्रेड होने चाहिए। और इसको एक कंडीशन है कि ये कम थोड़ा डिज़ोल्व होता है वाटर के मुकाबले। इसका ओडर जो आप अगर इसमें कोई किसी तरह का खुशबू या आपको सुगंध नहीं आएगा। इसका पीएच आप देखेंगे तो बड़ा वाइड रेंज में है। जितना मोल या जितना ग्राम सॉल्यूशन लेंगे उतना आपको उसका पीएच वेरी होता हुआ दिखेगा। 7.5 टू 10.5 इसका वाइड रेंज में काम करने की वजह से ये अच्छे से काम करता है आपके प्रोडक्ट में। अब इसका आता है मेजर सोर्स इज लैब सिंथेसिस एंड नेचुरल सोर्सेस लाइक स्वीट चेरीज एंड बटर में ये पाया जाता है। नेक्स्ट सेकंड जो क्या पॉइंट है उसमें है कैटेगराइज एज पर यूरोप एंड इंटरनेशनल फूड एडिटिव्स में इसको फूड प्रिजर्वेटिव की कैटेगरी में रखा गया है। जो थर्ड पॉइंट है एप्लीकेशन और यूज़ इन फूड प्रोडक्ट में किस प्रोडक्ट में इस्तेमाल किया जाता है। फूड प्रोडक्ट में इसका सबसे पहले बेकिंग इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट रहते हैं ब्रेड, केक, पेस्ट्रीज, रोल्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डेयरी प्रोडक्ट में इसका चीज़, पाउडर्ड मिल्क, वे, एसिडिक योगर्ट में इसका आमतौर पर इस्तेमाल देखा गया है। कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट में लोशन, क्रीम, स्किन मॉइस्चराइजर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका नेक्स्ट है इसका एप्लीकेशन पर्सनल केयर में शैम्पू, हेयर कंडीशनर, टूथपेस्ट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर इसका फार्मास्यूटिकल अगर प्रोडक्ट एप्लीकेशन देखें जो टॉपिकल एप्लीकेशन रहता है जैसे पाउडर, सॉल्यूशंस और ऑइंटमेंट में इसका आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और इसका सबसे लास्ट जो इस्तेमाल है एनिमल हेल्थ फूड में, जिसमें मेडिसिन फॉर द मिल्क फीवर एंड हाइपोकैल्सीमाइड इस तरह का इसका इस्तेमाल किया जाता है। इन प्रोडक्ट के अलावा इसका रीज़न फॉर एडिशन क्या है। रीज़न फॉर एडिशन इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक मोल्ड, ईस्ट, फंगी इन फूड प्रोडक्ट। माइक्रो ऑर्गेनिज्म या मोल्ड ईस्ट का ग्रोथ ना हो इसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक्सटेंड द सेल्फ लाइफ ऑफ फूड, कॉस्मेटिक्स, पर्सनल एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। यह आपके फूड प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए मदद करता है। जो उसका है प्रिवेंटिंग द स्पॉइलेज ऑफ फूड का नुकसान या ख़राब होने से बचाता है। इफ़ेक्टिव वर्क इन बेसिक कंडीशन फूड प्रोडक्ट, जहाँ पर आपके फूड का पीएच ये 7 से ऊपर होगा उस कंडीशन में यह बहुत अच्छे से काम करेगा। उसके बाद का इस्तेमाल करने की वजह है वर्क एज अ एंटी माइक्रोबियल फंगीसाइड न्यूट्रिशनल सोर्स इन फार्मास्यूटिकल एंड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट। आप देखिए इसको कई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में एंटीमाइक्रोबियल एजेंट, फंगीसाइड एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और कई ऐसे प्रोडक्ट है जहाँ पर रिच न्यूट्रिशनल सोर्स के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। कॉस्मेटिक्स में इसका पीएच स्टेबलाइज़र एंड पीएच कंट्रोलर के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है।
और यह खास आम तौर पर अगर देखा गया है कि जिस प्रोडक्ट में ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाता है, वाटर जिसमें ज़्यादा बनाने में इस्तेमाल होता है, उस प्रोडक्ट में इसे डाला जाता है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ होने का चांस रहता है। उसी तरह है इसका अलाउड डोसेस। बेकिंग इंडस्ट्री में इसका 1000 मिलीग्राम यानी 1 ग्राम से लेकर 3 ग्राम तक मैक्सिमम अलाउड डोसेस है। डिपेंड अपॉन आपका प्रोडक्ट कौन सा है। पर केजी का मैं जो वेट बता रहा हूँ, ये डेयरी बेस डेजर्ट्स में इसका 1 ग्राम मैक्सिमम इसका अलाउड डोसेस है। पर्सनल केयर में 2 ग्राम इसका जो है मैक्सिमम अलाउड डोसेस है। कॉस्मेटिक्स में इसका 2 ग्राम ही मैक्सिमम अलाउड डोसेस है। उसका लास्ट जो है देखिए, इसमें कंडीशंस फॉर यूज़, कौन से कंडीशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। इफ़ेक्टिव वर्किंग इन बेसिक कंडीशन 7.5 टू 10.5 वर्क ऑफ योर प्रोडक्ट रेंज, यानी इसका इस्तेमाल अगर आपके फिनिश प्रोडक्ट का जो भी प्रोडक्ट बन रहा है या बना हुआ है उसका अगर पीएच आपका 7.5 और 10.5 के बीच में है तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा। आप वर्क इफेक्टिवली इन एक्वेस सॉल्यूशन प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट में ज़्यादा पानी के इस्तेमाल बनाए जाते हैं उसे यह बहुत अच्छे से काम करता है। वर्क अगेंस्ट द मोल्ड बैक्टीरिया के साथ काम करता है। और दूसरी बात, यह किसी भी तरह से फर्मेंटेशन की प्रोसेस में नुकसान नहीं पहुंचाता है। जब भी आप देखेंगे बेकिंग इंडस्ट्रीज़ में फर्मेंटेशन होना ज़रूरी रहता है, उसमें यह किसी भी तरह से आपका प्रॉब्लम नहीं करेगा अगर आपका इसका इस्तेमाल करेंगे तो। इसका जनरल डोसेज जो है 0.1 to 0.4 वेट बाय वेट ऑफ मटेरियल है। अगर आपका 1 किलो के हिसाब से मैंने ये जो वेट बताया है, जो डोसेज बताया है, उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में मैंने बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा की। इस तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।